नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। गुरुग्राम को एक अत्याधुनिक और भव्य जिला न्यायालय परिसर आखिरकार 51 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद मिला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राव इंद्रजीत सिंह और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा भी मौजूद रहे। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह परिसर न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गुरुग्राम को मिला नया टावर ऑफ जस्टिस। 51 साल बाद मिला नया कोर्ट परिसर। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किया लोकार्पण। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रहे मौजूद। न्याय व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती, सीएम सैनी। गुरुग्राम में नवनिर्मित टावर ऑफ जस्टिस का भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उद्घाटन किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई केंद्रीय मंत्री, न्यायाधीश और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य न्यायाधीश के स्वागत के साथ हुई। उद्घाटन के दौरान मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस विशाल न्यायिक परिसर के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को सम्मानित भी किया। यह पहल न केवल श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने का प्रतीक बनी, बल्कि न्यायिक ढांचे के निर्माण में उनकी भूमिका को भी रेखांकित करती है। इस भवन के निर्माण से जुड़े हुए इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को, जो मजदूर है, जिन माँ बेटियों ने अपने सिर पर, अपनी पीठ पर ईंट, रोड़ा, मिट्टी उठा करके इस भवन के निर्माण में सहयोग दिया, मुझे विश्वास है वही आज के इस भवन के निर्माण की बधाई की पात्र हैं। उन सबको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ये भवन हमेशा 24/7 एक अस्पताल की तरह हमेशा खुला रहेगा, अवेलेबल रहेगा और इस प्रांगण में न्याय की जो भावनाएं हैं वो हमेशा जीवित और जागृत रहेंगी। एक अच्छे भवन के साथ ये आवश्यक है कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स भी उतने ही संवेदनशील हों, कानून के प्रति सजग हों और लोगों के अधिकारों के प्रति भी वो संवेदनशील हों। मुझे विश्वास है हाईकोर्ट के सुपरविजन में, हाईकोर्ट के मार्गदर्शन में हमारी स्टेट की जुडिशरी हमें हमारे सिर को ऊंचा उठाएगी। हमें गर्व से ये बताएंगे कि किसी भी न्याय परिसर में, पुराना है, नया है, वहां पर जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस आया है, जो नागरिक आया है, उसको आपने निराश करके नहीं भेजा। गुरुग्राम को करीब 51 सालों बाद नया जिला न्यायालय परिसर मिला है, जिसे उत्तर भारत के सबसे बड़े जिला अदालत परिसरों में शामिल किया जा रहा है। पुराने न्यायालय भवन में आग लगने और भवन के एक हिस्से को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद अदालतें अस्थायी भवन से संचालित हो रही थी। नए टावर ऑफ जस्टिस में 56 अदालतें, आधुनिक न्यायिक सेवा केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, सीसीटीवी नेटवर्क, सम्मेलन कक्ष, प्रतीक्षा क्षेत्र, महिला एवं पुरुष लॉकअप, सर्वर रूम, क्रेच और मातृ शिशु देखभाल कक्ष जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस वकील का व्यवहार ऐसा है, हमारे इस जज साहब का व्यवहार ऐसा है, लेकिन जब वहां परिसर में पहुंचता है तो वहां का भी एक जो वातावरण होता है, उस वातावरण का भी असर उसके दिमाग पर जाता है। अगर वो जज साहब किसी ऐसी छोटी बिल्डिंग में, टूटी फूटी बिल्डिंग में बैठे होंगे तो शायद उसको भी पता नहीं लगता है, कहीं ना कहीं परसेप्शन बनता है, पता नहीं क्या न्याय मिलेगा। लेकिन अच्छी सुंदर बिल्डिंग में अगर वो आएगा, उसको आते ही यहाँ हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, तो उसके मन में भी एक कहीं ना कहीं आस जागेगी, विश्वास जागेगा कि नहीं, मेरा जो है यहाँ जो समस्या है उसका हल निकलेगा। तो यहाँ पर हमारी
जो जो व्यवस्थाएं बनी हैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत समय के बाद, क्योंकि निर्माणाधीन था उस समय तो मैं आया था, लेकिन वर्षों के बाद आज पूर्ण होने के बाद मैंने देखा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ बनाई गई हैं सबके बैठने के लिए, चाहे हमारे जजेस के कमरे होंगे, हमारे जो हमारे सेशन जज है उनका अपना कार्यालय देने कोर्ट है, और जो भी लोग आने वाले हैं उनके साथ वो लोग सब देखेंगे। आज मीडिया के मित्र भी बड़े प्रश्न दिख रहे थे कि बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। न्यायिक परिसर में अधिवक्ताओं के लिए बार रूम, बार लाइब्रेरी, कैंटीन, सार्वजनिक भोजनालय, जजों के लिए डाइनिंग एरिया, जिम, कॉपिंग एजेंसी, 530 वाहनों की पार्किंग और निर्बाध बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। सरकार का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाना है। यह परिसर केवल एक नई इमारत नहीं, बल्कि नागरिकों को बेहतर न्यायिक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आधुनिक न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में यह परियोजना गुरुग्राम और हरियाणा के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते व्यावसायिक और शहरी केंद्र के लिए यह विस्तार की मांग, समय की ये मांग थी, जिसमें बैंक हो, चाहे डाकघर हो, बार लाइब्रेरी हो और मध्यस्थता केंद्र, अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह परिसर केवल अदालतों का ये समूह नहीं, बल्कि न्याय को अधिक सुलभ, सरल और प्रभावी बनाने वाला एक समग्र ये न्याय परिसर है। मुझे खुशी है कि आज गुरु द्रोण की इस पवित्र भूमि पर और माता शीतला के इस पवित्र भूमि के आशीर्वाद से यह न्यायिक परिसर आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के ये विश्वास का एक बड़ा केंद्र बनेगा। आधुनिक तकनीक, बेहतर सुविधाओं और नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया टावर ऑफ जस्टिस गुरुग्राम की न्यायिक व्यवस्था को नई पहचान देने के साथ साथ न्यायिक बुनियादी ढांचे को भी नई मजबूती देगा। उम्मीद है कि इससे न्यायिक कार्यवाही और अधिक सुगम, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।